नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं दोस्तों। द डेमोक्रेटिक टीवी लगातार आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से अपडेट करा रहा है और इस समय की दोस्तों जो खबर आई है वो सुनकर आप बेहद हैरान रह जाएंगे। हमने कई बार कहा कि केशव मौर्य के पास 145 विधायक हैं और इस समय केशव मौर्य की तरफ से खुद ही एक पेशकश कर दी गई है। खुद ही दोस्तों विधायकों की सूची सौंपे जाने की खबर सामने आ रही है। दोस्तों केशव मौर्य दिल्ली में जब गए थे तो उन्होंने बाकायदा आला कमान को ये बता दिया है कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतने विधायक उनके साथ हैं। दोस्तों अभी अभी की ये बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले इस खबर पर आप नज़र दौड़ाइए। यूपी में केशव मौर्य ने विधायकों तक पहुँचा दिया ये ज़रूरी मैसेज, अब होगा खेला। तो दोस्तों यूपी उपचुनाव से पहले बड़ा खेला होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों जो बगावत पहले अंदर खाने चल रही थी, अब खुलकर केशव मौर्य योगी से बगावत कर चुके हैं। अब आर पार के मूड में आ चुके हैं केशव मौर्य। और अब दोस्तों जिस तरीके से ये खबर सामने आई है उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि तमाम जो विधायक हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं उन तक ज़रूरी मैसेज जो है पहुंचा दिया गया कि आप लोग तैयार रहो, किसी भी वक्त मैं आप लोगों को निर्देश कर सकता हूं। दोस्तों इस समय दिल्ली से लखनऊ तक केशव मौर्य दौड़ लगा रहे हैं, राज्यपाल से भी मुलाकात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके पीछे इस समय गुजरात लॉबी काम कर रही है। गुजरात लॉबी जैसा रिमोट से उन्हें कर रही है वैसा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों गुजरात लॉबी बिल्कुल बुलडोज़र बाबा को पसंद नहीं करती है और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि बाबा एक पल भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहें। दोस्तों जब ये चर्चा चली दिल्ली में कि केशव मौर्य ये बताइए आप क्यों मुख्यमंत्री बनोगे, आप में ऐसा क्या है, तो दोस्तों केशव मौर्य ने एक सूची सौंप दी और कहा कि हमारे पास 145 एमएलए हैं, हमारे पास 145 एमएलए हैं, 18 सांसद हैं। ये ताकत दोस्तों दिल्ली में दिखा दी है केशव मौर्य। और जब से केशव मौर्य ने ये सूची सौंपी है, रिपोर्ट सौंपी है, कहा जा रहा है तब से दोस्तों बाबा की जो नींद है वो उड़ चुकी है। और इस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर बहुत सारे नाम आ रहे हैं। जैसे केशव मौर्य हैं और साक्षी महाराज का भी नाम चलने लगा है इस समय, और स्मृति ईरानी का भी नाम कुछ लोग ले रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों स्मृति ईरानी शायद ही मुख्यमंत्री बने। केशव मौर्य का दोस्तों मुख्यमंत्री बनना एकदम लगभग तय हो गया है, क्योंकि सब कुछ केशव मौर्य ने कर दिया है, सब कुछ फील्डिंग सजा दी है। उत्तर प्रदेश में सारे विधायक अलर्ट हो चुके हैं। दोस्तों इस समय 145 से ज़्यादा जो एमएलए हैं वो केशव मौर्य के सुर में सुर मिला रहे हैं। याद करिए केशव मौर्य ने क्या कहा था कि जो संगठन है वो सरकार से बड़ा होता है, जो संगठन है वो सरकार से बड़ा होता है। पहले इस खबर को देखिए दोस्तों, हेडलाइन देखिए। केशव मौर्य के इस बयान से सियासत हुई थी तेज। माना जा रहा है कि यूपी में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। केशव मौर्य ने हाल ही में बयान दिया था संगठन सरकार से बड़ा होता है और उनके इस बयान से ही यूपी सियासत तेज हुई थी। दोस्तों वहीं अखिलेश यादव ने भी यूपी की सियासत में एक तड़का लगाया, कहा कि ऑफर दिया और कहा कि 100 से 100 लाओ, सरकार बनाओ। सीधे सीधे केशव मौर्य को संदेश दे दिया और ये भी कहा कि पिछड़े जो नेता हैं वो स्टूल पर बैठते हैं। योगी सरकार में जो पिछड़े नेता हैं दोस्तों स्टूल पर बैठते हैं। उन्होंने एक तंज कसा केशव मौर्य पर। याद होगा आपको, एक स्टूल पर एक बार केशव मौर्य को बिठा दिया गया था और तभी से केशव मौर्य कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहे हैं। और आज से नहीं दोस्तों, 2017 से ही केशव मौर्य उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और अब उनका जो सब्र है वो टूट चुका है, सब्र है जो बांध है वो टूट चुका है। अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगले कुछ घंटे, अगले 12 घंटे दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम माने जा रहे हैं। और जिस तरीके से गुजरात लॉबी काम कर रही है, जिस तरीके से योगी को हटाने का प्लान बनाया जा रहा है दोस्तों, उससे
योगी से तमाम जो विधायक हैं वो दूर होते जा रहे हैं। लेकिन योगी समर्थक दोस्तों, कुछ योगी समर्थक भी हैं जो कह रहे हैं कि योगी कोई डिगा नहीं सकता है। मोदी शाह में इतनी हिम्मत नहीं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटा सकें। लेकिन दोस्तों ये कहने की बात है, गुजरात लॉबी इतनी मजबूत है जो किसी को भी कहीं से हटा सकती है, जो वसुंधरा को हटा सकती है, जो शिवराज सिंह चौहान को हटा सकती है, जो रमन सिंह को हटा सकती है एक झटके में, मुख्यमंत्री से सांसद या कुछ भी नहीं करती है। तो फिर दोस्तों योगी में क्या है, योगी में क्या है? क्योंकि दोस्तों याद करिए, योगी से उम्मीदें थी लोकसभा के चुनाव में कि योगी 80 की 80 सीटें जिताएंगे। लेकिन दोस्तों योगी का सारा फॉर्मूला फेल हो गया और योगी का जो चेहरा है वो भी कहीं ना कहीं फीका पड़ चुका है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसीलिए दोस्तों अब जो गुजरात लॉबी है सीधे सीधे केशव मौर्य को आगे रखकर अपना जो प्लान है उसे इंप्लीमेंट कराना चाहती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर केशव मौर्य अपने विधायकों के साथ तैयार हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं तो 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसके पास 202 की संख्या हो जाएगी वो दोस्तों वो सरकार बना लेगा। वैसे गुजरात लॉबी अगर चाहेगी तो केशव मौर्य को ये तामझाम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों केशव मौर्य जहां 150 एमएलए होने का दावा कर रहे हैं, जहां 150 एमएलए योगी के खिलाफ खड़े हो गए कहा जा रहा है, तो वहीं गुजरात लॉबी अब जो परीक्षा ले रही थी केशव मौर्य का, उसमें कहा जा रहा है केशव मौर्य पास हो गए। उन्हें एमएलए इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक परीक्षण था केशव मौर्य का कि वो कितनी आगे कितनी सक्रियता इसमें दिखा रहे हैं, उनके मन में क्या है। दोस्तों जाहिर कर दिया है केशव मौर्य ने कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाया जाए, यही उनकी मांग है। क्योंकि पिछड़ों की वजह से ही बीजेपी को जीत मिली थी 2017-2022 में, और 27 का चुनाव दोस्तों बेहद अहम है। उसके पहले उपचुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले उपचुनाव है। अगर योगी को नहीं हटाया गया तो उपचुनाव में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। दोस्तों सर्वे पहले ही आ चुके हैं, जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें 8 सीटें समाजवादी पार्टी को दी जा रही हैं, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा तो उसमें समझिए कि 2 और 8 का रेशियो रहेगा। बीजेपी का यहां पर भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। और लोकसभा में जिस तरीके से ग्राफ गिरा है उसका असर उपचुनाव में पड़ेगा। उपचुनाव में जब हारेंगे तो उसका असर 27 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब बाबा को जाना होगा। अब बाबा जाएंगे तो कहां जाएंगे? गोरखपुर जाएंगे, दिल्ली आएंगे? दोस्तों इसको लेकर अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन बहरहाल यही कहा जा रहा है कि बाबा को किसी तरीके से मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया जाए। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से शैली है बुलडोजर बाबा के नाम से, जिस तरीके से लोगों के घर ढहाए गए, दोस्तों जिस तरीके से तमाम जगहों पर आपने देखा होगा बुलडोजर चलाया गया, चाहे अयोध्या हो, चाहे अकबर नगर हो, पंत नगर हो, लोगों में आक्रोश है। और इसका और अयोध्या हारने का भी दोस्तों कारण यही था कि अयोध्या में जो बुलडोजर चलाया गया था उससे वहाँ के स्थानीय लोग नाराज थे। अयोध्या भी हार गए, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ा, तो फिर बचा क्या? तो दोस्तों जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, कहा जा रहा है इस एजेंडे को वो शिफ्ट करेगी, विकास की बात करेगी। लेकिन दोस्तों विकास पर बीजेपी को कितना वोट मिलेगा ये आप सब जानते हैं। अगर बीजेपी विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी तब भी उसका कुछ नहीं होने वाला है। वो तो सत्ताधारी पार्टी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ती है, इसलिए कुछ सीटें वो पा जाती है। लेकिन अब हिंदू भाई भी जागरूक हो चुके हैं, वो भी समझ चुके हैं कि ये लोग रोजगार, महंगाई, गरीबी की बात नहीं करेंगे, ये लोग हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब केशव मौर्य की बल्ले बल्ले होने जा रही है। बाबा का इस्तीफा जल्द हो जाएगा और केशव मौर्य जल्द ही उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, सरकार तो वही रहेगी। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर थी, जिस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और कोई घटनाक्रम घटित होगा तुरंत मैं आपको अपडेट कराऊंगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या
गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा पाएगी? क्या केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इस सवाल को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।